मृत्युंजय जी, तेजस्वी जी कह रहे हैं कि नीतीश बाबू रथ रोकेंगे और यहाँ अधीर रंजन चौधरी जी सिखा रहे हैं कि कांग्रेस के खिलाफ पॉलिटिक्स करना बंद कीजिए। अब ऐसे में पटना में आप लोग मतलब नीतीश बाबू को पीएम बनाएंगे क्या? सीधा पूछती हूँ। नहीं, पीएम तो जनता बनाती है, पीएम तो कोई बनेगा ही, लेकिन आदरणीय मोदी जी नहीं बनेंगे 24 में, ये तय है। देखिए बीजेपी, आपको भी नतीजा पता है, आपकी भी इलेक्शन कमीशन से बात हो गई। बीजेपी का मतलब है कि देखिए आज बोल रहा है पूरा हिंदुस्तान 24 में नहीं दिखेगा कमल निशान। बीजेपी का मतलब है भागो जनता पकड़ेगी। अगर जनता पकड़ना शुरू कर दिया, सुधांशु जी के पास जवाब नहीं है। जब लंबी फहरिस्त है, हर बार तो झांसे में ला करके जनता का वोट ले लिया, लेकिन जनता जब सवाल करती है, जो जनता के मन में गूंज रहा सवाल, नोटबंदी जी झांसे में ले लिया जनता को तो जनता के विवेक पर प्रश्न, जनता के विवेक पर नहीं। आपने जो जुमलेबाजी, आपके आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि वो जुमला था चुनावी का, उसी पर हमने कहा कि झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है। आप नोटबंदी कर रहे हैं, नोटबंदी करके इसके बाद जनता का क्या हाल कर रहे हैं? बीजेपी मालामाल हो जाती है और नोटबंदी से जनता बेहाल होती है। तो जनता तो इनके सवालों का जवाब पूछ रही है और विपक्षी एकजुटता से व्याकुलता बीजेपी की बड़ी है। आज आपने देखा कि पटना में 23 जून को करीब 15 से ज्यादा विपक्षी पार्टियों के नेताओं की बैठक होगी अंजना जी, और जो हुंकार भरी जाएगी, शंखनाद किया जाएगा 24 का, वो ऐतिहासिक होगा। केजरीवाल जी आ रहे हैं, सारे लोग आ रहे हैं, केजरीवाल जी जो आ रहे हैं। आप सोचे नहीं होंगे वो भी आएंगे। केजरीवाल जी भी आएंगे, ममता दीदी भी आएंगी, राहुल गांधी जी आएंगे, खड़गे जी आएंगे, शरद पवार जी आएंगे, उद्धव ठाकरे जी आएंगे, सारे लोग आएंगे और वो दिन ऐतिहासिक होगा और उसी दिन से बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। ये बीजेपी को भी पता है। नया आपका फुल फॉर्म निकाल रहे हैं बीजेपी का। देखिए, पहले तो मैं उनकी एक बात का जवाब दे दूं। अदालतों में यदि कोई अपराध हुआ है तो उस पर कठोर कार्रवाई होगी। हमारी सरकार ने कभी नहीं किया। अदालतों में धमाके हुए और उन आतंकवाद के आरोपियों से उन्होंने केस विड्रॉ किए थे। जब लखनऊ, उस समय फैजाबाद नाम था, वाराणसी 2007 में धमाके हुए, इन्होंने केस विड्रॉ किया, हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, तब हुआ। दूसरा, शायद आज की युवा पीढ़ी को नहीं याद होगा, मैं याद दिलाना चाहता हूं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सपा बसपा का बंद था 13 सितंबर 1994। सुनिए, घुस गई थी भीड़, आर्मी बुलानी पड़ी, हाई कोर्ट को आर्मी को कॉल करना पड़ा इनकी सरकार के समय में। ये तो एक फैक्ट था। दूसरा, अभी जो ये बोल रहे थे 2014 जब इन्होंने पटना की बात कही, प्लीज बैठ जाइए, बड़ी अच्छी बात आई। प्लीज देखिए, 23 जून को ये लोग मिलने वाले हैं। इस डेट की कितनी निकटता है उस 25 जून से, जिस दिन इमरजेंसी लगी थी, और इमरजेंसी के खिलाफ यही लालू प्रसाद यादव जी, यही नीतीश कुमार जी युवा नेता के रूप में कांग्रेस को हटाने का संकल्प लेकर लड़ रहे थे और कह रहे थे जाग उठी तरुणाई है, जेपी ने अलग लगाई है, और आज उसी कांग्रेस के आगे झंडे के नीचे आग खड़े हो गए। अरे हम तब भी खड़े थे, कांग्रेस के खिलाफ अड़कर खड़े थे, आज कांग्रेस को उखाड़ कर खड़े हैं। आज उनके आगे दंडवत खड़े हुए। एक सेकंड, ये बताइए, ये राष्ट्र के मुद्दों पे हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, हमारी आपसी कोई बात हो सकती है, लेकिन मनभेद नहीं है। राष्ट्र का मामला है, ये देश की बात है। हम राष्ट्र के लिए एक साथ खड़े हैं। राष्ट्र के लिए हम अपने विचारों से समझौता करना हो, कुछ भी करना हो, देश से बड़ा कुछ नहीं है, सुन लीजिए आप, और युवाओं से बड़ा कुछ नहीं है। ये उस मुद्दों पे सब एक साथ हैं। आपकी तरह सत्ता के मुद्दों पे नहीं है कि जिस तरह से पार्लियामेंट का उद्घाटन कर रहे हैं और महिलाओं को घसीटा जा रहा है। पहला जो वहां पे देश का गौरव बढ़ाने वाली महिलाओं को नहीं बोलने दे रहे, कैसे साथ एक साथ होंगे? इमरजेंसी आपको बोलने नहीं दे रहे, वो खराब हालात है, टेबल ठोक ठोक के। बोलिए आलोक जी जल्दी। अच्छा, इमरजेंसी तभी सारे खराब, मुझे लगता है पूरा विपक्ष जेल में है। सुनिए, एक बात बता दूं, सुनिए, इमरजेंसी में क्या था? विपक्ष संसद में नहीं था, अलग बात है, जेल में थे। सारे नागरिकों के मूल अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। आपको पुलिस उठाकर जेल में डालेगी, आप नहीं जा सकते थे। और अगर आपने इंदिरा गांधी की सरकार हटानी है तो उस जमाने में रूल डिफेंस ऑफ इंडिया रूल, और एक रूल था मीसा, मीसा नाम सिक्योरिटी एक्ट, उसमें लालू जी अंदर हुए थे और उस रूल की खासियत आलोक जी बोलिए। आप जमानत हो गया, कोर्ट में नहीं जा सकते। देखिए, मुझे लगता है कि इमरजेंसी बहुत बार कहा जाता है। हमने तो कहा उसमें कुछ प्रावधान गलत भी हुए और हमने माफी भी मांगी, लेकिन 1980 में इसी देश की जनता ने 78 में इमरजेंसी हटी और 1980 में इसी देश की जनता ने पुनः 77 में हटी थी, 77 था, 77 और 78 के बीच में था। 80 में पुनः इंदिरा गांधी जी को स्थापित किया
तो देश की जनता के विवेक पर प्रश्न चिन्ह ना लगाएं। और मोदी जी को स्थापित किया तो दूसरी चीज मैं फिर कहूंगा, ईवीएम के से रिलेटेड 100 से ज्यादा केस चल रहे हैं न्यायालयों में, और इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड 1000 से ज्यादा केस चल रहे हैं। ईवीएम से रिलेटेड पिछले महीने एक PIL फाइल हुई है जिसमें लगभग 7000 पेज दिए गए, सुप्रीम कोर्ट में हुई है। क्या वो सब गलत है?